मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं RS प्री 2025 के लिए करंट अफेयर्स की क्लास। आज की क्लास के अंदर होंगे हमारे राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन। आज की क्लास को स्किप मत करना बच्चों, यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर कम से कम 10+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने 31 अगस्त 2024 को कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। कितनी ट्रेनें थी बच्चों? 3। 3 वंदे भारत ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये ट्रेनें चेन्नई से नागरकोइल, कहाँ से चलती है बच्चों? चेन्नई से नागरकोइल, मद्दूर से बेंगलुरु और मेरठ से लखनऊ के बीच चलेगी। कहाँ कहाँ चलेगी बच्चों? चेन्नई से नागरकोइल, मद्दूर से बेंगलुरु और मेरठ से लखनऊ के बीच। देश भर में अब 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को मेक इन इंडिया स्कीम के तहत की गई। कौन सी स्कीम के तहत है? मेक इन इंडिया स्कीम के तहत। अगला क्वेश्चन है, डुरंड कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? डुरंड कप किसने जीता बच्चों? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, मोहन बागान, महिंद्रा यूनाइटेड या गोकुलम केरल? किसने जीता है डुरंड कप? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। 31 अगस्त 2024 को विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन कोलकाता पश्चिम बंगाल में खेले गए फाइनल में गुरमीत सिंह की शानदार गोलकीपिंग के दम पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एशिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट डुरंड कप फुटबॉल का खिताब पहली बार अपने नाम किया है। विकेट कीपर कौन, गोलकीपिंग कौन थे बच्चों? गुरमीत सिंह। और टीम ने 133वें सीजन के फाइनल मुकाबले में 2 गोल से पिछड़ने के बावजूद डिफेंडिंग चैंपियन मोहन बागान को शूटआउट में 4-3 से हराया था। किसको हराया था? मोहन बागान को। और डुरंड कप की शुरुआत साल 1888 में हुई थी और ये पहली प्रतियोगिता शिमला में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता का नाम तत्कालीन ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव मोरिटिमर डुरंड के नाम रखा गया है। मोहन बागान सुपर जॉइंट फुटबॉल क्लब 17 खिताब जीत के साथ टूर्नामेंट की सफल टीम है। मोहन बागान कितने खिताब जीत चुके हैं? 17। अंडर 20 वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप 2024 में आरती ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा पदक जीता बच्चों? स्वर्ण पदक। बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। स्वर्ण पदक नहीं जीता, कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। और यह प्रतियोगिता कहाँ पर शुरू हुई थी बच्चों? पेरू में। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में 17 वर्षीय आरती ने 10,000 मीटर रेस वॉक में 44 मिनट 39.39 सेकंड का समय लेकर नेशनल रिकॉर्ड बनाकर कांस्य पदक जीता है। कितने समय लिया था बच्चों? 44 मिनट 39.39 सेकंड का समय। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन का कौन सा चरण लॉन्च किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन का कौन सा चरण लॉन्च किया बच्चों? पहला। भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन का पहला चरण लॉन्च किया है। इसे रक्षा पेंशन भोगियों, जाने माने सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण में देश भर में प्रमुख स्थानों पर 14 सामान्य सेवाएं केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बिंदुबी, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सागर, अहमदाबाद और शामिल है। कितने स्थान शामिल किए गए बच्चों? 14, जिनमें प्रमुख सेवाएं दी जाएगी। और प्रोजेक्ट नमन का ये कौन सा चरण है? पहला। कौन सा चरण है? फर्स्ट। पैरा ओलंपिक में ट्रैक इवेंट में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? प्रीतिपाल, नीलिमा कुंबले, साक्षी दाहिल या सुमैया रानी? कौन बनी बच्चों? प्रीतिपाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रीतिपाल। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलेटिक्स में स्प्रिंटर प्रीतिपाल ने भारत के गेम्स में इतिहास का पहला ट्रैक इवेंट मेडल दिलाया है। 24 वर्षीय प्रीति ने महिला 100 मीटर की T35 कैटेगरी में 14.21 सेकंड में रेस पूरी करके कांस्य पदक जीता है। और प्रीति को बचपन में सेरेब्रल पाल्सी नाम की क्या थी? बीमारी थी। ये भी आपको याद रखना है।
देश के पर्यटन बोर्ड को पैसिफिक एशिया ट्रैवलर एसोसिएशन का स्वर्ण पुरस्कार मिला है? नेपाल, श्रीलंका, भारत, चीन। किसको मिला बच्चों? नेपाल को। अब एक यूपीआई अकाउंट से अधिकतम कितने लोग पेमेंट कर सकेंगे? 2, 5, 8, 10। कितने लोग कर सकेंगे बच्चों? 5। पेरिस पैराओलंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा पदक जीता था बच्चों? स्वर्ण पदक। 30 अगस्त 2024 को अवनी लखेरा ने पेरिस पैराओलंपिक गेम्स 2024 में विमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की SS1 कैटेगरी में पैराओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 249.7 स्कोर किया था। कितना स्कोर किया था? 249.7 स्कोर। और पिछला पैराओलंपिक रिकॉर्ड है 249.6। यह भी अवनी के ही नाम था जो उन्होंने टोक्यो में बनाया था। अवनी लगातार 2 स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। वह भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया के बाद 2 स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय पैराओलंपिक है। वही कोरिया की यूनेरिली को रजत पदक मिला। उनका स्कोर था 246.8 और भारत की ही मोना अग्रवाल ने 228.7 के साथ कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है पेरिस पैराओलंपिक 2024 में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। कौन सा पदक जीता बच्चों? रजत पदक। पेरिस पैराओलंपिक 2024 में मनीष नरवाल ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल की SS1 कैटेगरी में रजत पदक जीता है। शूटिंग में SS1 की कैटेगरी में वह शूटर शामिल होते हैं जिनके हाथ शरीर के निचले हिस्से पर पैर प्रभावित होते हैं या जिनके कोई अंग नहीं होते हैं। मूल रूप से सोनीपत के रहने वाले मनीष नरवाल फरीदाबाद के सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 4 अगस्त, 12 अगस्त, 20 अगस्त, 29 अगस्त। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 20 अगस्त को। हर वर्ष 20 अगस्त को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था और वह 1984 और 89 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के साथ राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 16 जुलाई, 20 अगस्त, 27 अगस्त। कब मनाया जाता है बच्चों? 20 अगस्त को। हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। और अक्षय ऊर्जा की शुरुआत कब हुई थी? अक्षय ऊर्जा दिवस की 2004 में। किस राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है? छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, झारखंड। कहाँ की गई बच्चों? झारखंड के अंदर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2024 में रक्षाबंधन से एक दिन पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये यानी सालाना 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। AI आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली को किसने विकसित किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय खाद्य संस्थान, इसरो, भारत बायोटेक। किसने किया बच्चों? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। किसने किया बच्चों? भारत ने। किस राज्य ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा की है? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। किसने किया बच्चों मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास की योजना की शुरुआत? उत्तर प्रदेश ने। T20 में एक ओवर में 39 रन का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? सामोआ, वानुअतु, श्रीलंका, नेपाल। किसने बनाया बच्चों? सामोआ ने। सिनसिनाटी ओपन 2024 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? आर्यना सबालेंका, जेसिका पेगुला, नाओमी ओसाका, क्रिस्लेना जेफरी। किसने जीता बच्चों? आर्यना सबालेंका। वर्ल्ड नंबर 2 महिला टेनिस खिलाड़ी आर्यना सबालेंका पहली बार सिनसिनाटी ओपन चैंपियनशिप बनी है। उन्होंने फाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। सबालेंका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का खिताब भी जीता था।
सिनसिनाटी ओपन 2024 पुरुष वर्ग का खिताब इटली के जेनिक सिनर ने अमेरिका के फ्रांसिस थियापे को हराकर अपने नाम किया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के किस खिलाड़ी को 100 ग्राम ज़्यादा वजन के कारण क्वालिफाई कर दिया था? अंशु मलिक, आरती शाह, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट। किसको कर दिया था बच्चों? विनेश फोगाट को। भारत की पहलवान विनेश फोगाट को फाइनल मैच से पहले निर्धारित कैटेगरी में 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा वजन होने के कारण पेरिस ओलंपिक 2024 से डिस्क्वालीफाई कर दिया था, जिसके कारण उन्हें कोई पदक नहीं दिया गया। विनेश का जन्म 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बलाली गांव में हुआ था। 2016 में भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। कौन सा अवार्ड दिया था 2016 में? अर्जुन अवार्ड। उन्हें खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो 2020 में दिया गया था। विनेश ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए शादी में एक फेरा ज़्यादा लिया था, ये भी आपको याद रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? 61वें, 71वें, 81वें या 91वें? कौन से स्थान पर आप? जो 71वें। फ्रांस में आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत 1 रजत 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदकों के साथ पद तालिका में 71वें स्थान पर रहा। अमेरिका 40 स्वर्ण पदक, 44 रजत और 42 कांस्य पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा और चीन दूसरे स्थान पर रहा और जापान तीसरे स्थान पर रहा। हम बात कर लेते हैं बच्चों पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। फ्रांस में पेरिस ओलंपिक कहाँ पर आयोजित हुआ था? फ्रांस में। और 2024 में भारत 1 रजत, कितने रजत पदक जीते? 1 और 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदकों के साथ पदक तालिका में कौन से स्थान पर बच्चों? 71वें। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ 48वें स्थान पर रहा था। और रियो ओलंपिक 2016 में भारत केवल 2 पदक जीतकर 67वें स्थान पर रहा था। फ्रांस में पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक किया गया और 33वें ओलंपिक खेलों का शुभारंभ था। ओलंपिक पेरेज और स्लोगन था गेम्स वाइड ओपन था। इसमें कुल 206 देशों ने 32 खेलों में भाग लिया था और ब्रेकिंग खेल को पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार शामिल किया था। कौन सा गेम को शामिल किया गया था बच्चों? ब्रेकिंग। और समापन समारोह ध्वजवाहक थे मनु भाकर जो शूटिंग, PR श्रीजेश जो हॉकी के खिलाड़ी थे। उद्घाटन समारोह ध्वजवाहक थे PV सिंधु जो बैडमिंटन की खिलाड़ी है और शरद कमल जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक में रजत पदक जीतकर अमन सहरावत जो कुश्ती जो पुरुष 57 किग्रा में कांस्य पदक जीता था। और भारतीय हॉकी टीम ने जो पुरुष में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। और सेपरील कुशाले जो शूटिंग के अंदर 50 मीटर राइफल में तीसरी पोजीशन में कांस्य पदक जीता। कौन से पोजीशन में थे बच्चों? 3rd। और कौन सी मीटर राइफल थी? 50। मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो शूटिंग जो 10 मीटर एयर राइफल्स मिस्र टीम में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। मनु भाकर जो शूटिंग जो महिला 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। ओलंपिक में कुल पदक भारत ने अब तक ओलंपिक में 41 पदक जीते हैं। पहला ओलंपिक पदक पेरिस 1900 में नॉर्मन पिचर्ड ने 2 रजत पदक जीते थे। किसने जीते थे? नॉर्मन पिचर्ड। स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत पदक हेलसिंकी ने 1952 में केडी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। महिला पदक विजेता वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी 2000 में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग 2008 में पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था।